और भाग जाओ। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस बजट चर्चा में सभी माननीय सदस्यों को आपने पूरा समय दिया और वो बोले, उन्होंने अपनी बात को इस विषय के ऊपर बोलने का अवसर आपने प्रदान किया है और सभी माननीय सदस्यों ने भी बजट पर चर्चा के दौरान काफी अच्छे, रचनात्मक और सुझाव दिए हैं। हर एक ऐसा सुझाव का मैं स्वागत भी करता हूं माननीय अध्यक्ष जी, जो उन्होंने हरियाणा प्रदेश के हित में अच्छे सुझाव दिए हैं। परंतु कुछ विपक्षी साथियों ने बिना किसी तथ्य के केवल आलोचना के लिए खड़े होकर के आलोचना करी और भाग गए, सुनना भी पसंद नहीं कर रहे। माननीय अध्यक्ष जी, न तो 2 मार्च को मेरा बजट अभिभाषण उन्होंने सुना, गंभीरता से नहीं सुना, तो वो प्रदेश के विकास की कैसे, प्रदेश के समस्याओं की कैसे चर्चा कर सकते हैं माननीय अध्यक्ष जी, जब उनको यही बजट के अंदर क्या क्या प्रावधान है, हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए बजट खर्च होना है, उसको गंभीरता से ना लेना। माननीय अध्यक्ष जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यहां तक कि उन्होंने इसको पढ़ा तक भी नहीं है। अभिभाषण को अगर नहीं सुना माननीय अध्यक्ष जी, तो घर जाकर के पढ़ लेते, इसको देख लेते कि इसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, बस जो आरोप सड़क के ऊपर जाकर के लगाते हैं, अभी भी यहां से वॉकआउट किया, प्रेस के सामने खड़े हो गए, ये वो कर दिया, वो कर दिया, मन गढ़ंत आरोप, और उठ करके वही सदन के अंदर बोल देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जो सड़क के ऊपर आरोप लगाते हैं उन्हीं आरोपों को सदन में बोल देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष का ये रवैया ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोग इस महान सदन को तरफ आशा भरी नजर से देखते हैं माननीय अध्यक्ष जी, परंतु विपक्ष का ये गैर जिम्मेदाराना उनका विपक्ष का रवैया हरियाणा प्रदेश के लोग देख रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इनकी मजबूरी को समझता हूं। विपक्ष की क्या मजबूरी है, क्योंकि विपक्ष को खुद सरकार के खिलाफ इनको तो खड़ा हुआ चाहिए, भी हम खड़े हैं, परंतु इनको ये नहीं है कि बजट में क्या क्या प्रावधान है। हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ लोगों के विकास के लिए बजट खर्च होगा, कैसे खर्च होना चाहिए, कहां समस्या है। माननीय अध्यक्ष जी, ये महान सदन उसी के लिए है, ये सदन उसी चर्चा के लिए है, परंतु कोई मतलब नहीं है बजट से। तो और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी और बातचीत के साथ हमारे सहयोगी साहिल रुखाया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। साहिल, फिलहाल तो सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई है, लेकिन आज जिस तरह से अपने लंबे चौड़े भाषण में सीएम सैनी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, हर मोड़ पर उन्होंने कटाक्ष किया है कांग्रेस को लेकर, कहा कि कांग्रेस की ये प्रवृत्ति हो गई है कि वो आरोप लगाते हैं फिर भाग जाते हैं, जो आरोप वो सड़क पर लगाते हैं वही आरोप वो सदन में भी लगाते हैं, लेकिन उसे सिद्ध नहीं कर पाते हैं।
बिल्कुल, आज हरियाणा विधानसभा के बजट सेशन के 12वें दिन जो है वो जमकर हंगामा देखा गया। खास तौर पर राज्यसभा इलेक्शन को लेकर कांग्रेस की ओर से तमाम आरोप जो है वो लगाए गए। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से कहा गया कि सरकार के मंत्री डांस करने लग जाते हैं, ये क्या तरीका हुआ। इसको लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी है, उनकी ओर से इस पर आपत्ति जताई गई और इसका विरोध किया गया। इसको लेकर काफी हंगामा जो है वो देखने को मिला। कांग्रेस के तमाम विधायकों की ओर से वोट चोरी के आरोप जो है वो लगाए गए। इसको लेकर नारेबाजी की गई। उसके बाद जो है वो लगातार सदन के अंदर हंगामा जो है वो देखने को मिला। इस पर स्पीकर हरविंदर कल्याण ने 8 विधायकों को नेम कर दिया और जिसके बाद कांग्रेस ने जो है सदन से वॉकआउट कर दिया। तो ऐसे में आज जमकर हंगामा जो है वो देखने को मिला और इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कहा शेरो शायरी के अंदाज में कांग्रेस पर जो है वो तंज कसने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं कि इतने सीनियर नेता होने के बावजूद भी यह नहीं जानते कि वोट चोरी जो है होती है नहीं, क्योंकि ईवीएम में जो किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी जो है वो नहीं होती। इस तरीके से लगातार हंगामा जो है वो देखने को मिला। राज्यसभा चुनाव को लेकर जो है वो आमने सामने जो है वो सत्ता पक्ष विपक्ष जो है वो देखने को मिले। हालांकि स्पीकर की ओर से कहा गया कि ये यहाँ इसको लेकर चर्चा जो है वो नहीं की जा सकती। तमाम विधायकों तमाम मंत्रियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तमाम विधायक जो है वो यहाँ मौजूद हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हरिंदर जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज जिस तरीके से हंगामा हुआ राज्यसभा चुनाव को लेकर, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, हंगामा तो कुछ नहीं था, लेकिन जिस तरीका से जो है ना विपक्ष की पार्टी जो है ना अपनी खींच को मिटाने का काम करती है। पहले तो इतना बढ़िया बजट जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया और उनके ऊपर उन्होंने अपनी बातें जो रखी थी, जब मुख्यमंत्री जी को अपनी बात रखने का समय मिला, जब वो बजट पर रिप्लाई दे रहे थे, तो उनको वहाँ पर बजट के समय पर अब अंदर रहना चाहिए था हाउस में, और जी जो उन्होंने बातें जो रखी थी उनके ऊपर करना चाहिए था। राज्यसभा चुनाव को लेकर भी आरोप लगाए गए कि किस तरीके से 2 कैंडिडेट थे लेकिन तीसरा जानबूझकर लाया गया और प्रजातंत्र का गला घोटना। ये तो प्रजातंत्र है, इसमें तो सभी को चुनाव लड़ने का अपना अधिकार है, तो उसमें हम तो नहीं लेके आए। कोई खड़ा हो गया तो अब हमारे पास में ये वोटें थी तो हमने उसको दे दी। क्या लगता है इनेलो ने पार्टिसिपेट नहीं किया? अगर इनेलो पार्टिसिपेट करती तो जीत जाते सीट। ये उनका अपना मैटर है इनेलो का, हमारा उसमें कोई नहीं है। हमारे पास तो जो एक्स्ट्रा वोटें थी और तो हमने वो इंडिपेंडेंट ने हमसे समर्थन मांगा तो हमने उनको दे दिया। क्रॉस वोटिंग की जो कांग्रेस के विधायकों ने, अब उनको निकालने की बात कही जा रही है। लगातार सवाल उठ रहे हैं कि गद्दार है। कांग्रेस के तमाम विधायक उन पर एलिगेशन लगा रहे हैं। कांग्रेस के विधायक ही उन अपने ही विधायकों पर जो है आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने जो जनता है इलाकों की उनके साथ गद्दारी की है, प्रदेश के साथ गद्दारी। देखिए ये कांग्रेस पार्टी अब ख़त्म हो चुकी है। इनका कहीं पर अब कोई वजूद नहीं रहा है, क्योंकि अब ये कोई भी उसमें कोई अपने नेता की बात नहीं मानता है, किसी कार्यकर्ता की बात नहीं मानता। जिस पार्टी के विधायक ही अंदर से जो ना दुखी हों, पार्टी में रह के कहीं ना कहीं उनके अंदर पीड़ा थी ना, तभी तो जो ना उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी को अपना वोट दिया है। तो इसलिए ये जो ना अब इस पार्टी का जो ना आने वाला भविष्य है जो ना ख़त्म हो चुका है। आप क्या कहेंगे सर, किस तरीके से देखते हैं आज की चर्चा? किस चीज़ सर? आज जो राज्यसभा चुनाव को लेकर सवाल उठा है। देखो, राज्यसभा में साफ देख लिया कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत गया, और कांग्रेस में जिस साहब ने देखे विरोधाभास, ये अपने आप में शो करता है भी पार्टी बिल्कुल एकजुट नहीं है। तो एकजुट होने की, जिस तरीके से 37 विधायकों के साथ कांग्रेस के तमाम विधायक वोट करने के लिए आए थे, उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंट भी थे कि हम जीत रहे हैं, उसके बावजूद भी 28 वोट मिलना, क्रॉस होना, रद्द होना, तो कहीं ना कहीं क्या दर्शाता है, किस तरीके से? तो ये खुद ही दर्शाते हैं पार्टी में खुद ही विरोधाभास है और प्रजा ने उन्होंने पहले नकार चुकी है। आप सुन रहे थे तमाम विधायक है जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस जो है वो एकजुट नहीं है, और यही कारण हुआ कि 37 नंबर होने के बावजूद भी कांग्रेस के जो विधायक थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग की और उसके बाद तमाम वोट जो है उनके रद्द है वो देखने को मिले। भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक जो है वो लगातार अब आरोप भी जो है वो कांग्रेस पर लगाने लगे हैं, क्योंकि आज राज्यसभा चुनाव को लेकर काफ़ी हंगामा जो है वो देखने को मिला। काफ़ी गहमा गहमी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो है वो देखने को मिली। तो फिलहाल सदन की कार्रवाई जो है वो कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कल भी कहीं ना कहीं हंगामा जो है वो देखने को मिल सकता है। बिल्कुल साहिल, देखिए, और ये चीजें हमने हर बार देखी है, चाहे विपक्ष